Do you know who my father is? I want to see my father. Let me up now. Receptionists, cleaners and security are not allowed inside our cafe. कमेंट्स वगैरह तो आते हैं. अगर 2000 कमेंट्स हैं, 1500 हेट कमेंट्स. I don't do it कि काम है. I do it because it makes me happy. A beauty brand or a cosmetic brand obviously eliminated two segments already. Hair care, I don't think so. आपने ब्लो ड्राई कराया हो, तो आपका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो, you know, आप वो वाले पिक्चर्स डाल दें. Social media is fake. इस दुनिया में चीज़ों पर कोटे भरम बना हुआ है. अच्छी बात है, बना रहा है. मैं सीमा आंटी बनना चाहती हूँ जिंदगी में. मैं लोगों के रिश्ते कराना चाहती हूँ क्योंकि मेरा खुद का नहीं हो रहा. एक बंदी उसने मुझे लिखा मोटी मैं यूके आऊंगी और मैं स्टोरीज लगाकर तुम्हें जिलाऊंगी. मुझे लगता है कि ओवरनाइट फेम जितनी आसानी से आता है उतनी आसानी से चला भी जाता है, तो इसलिए औकात में रहना चाहिए. Welcome to Fahad's Den, a podcast where I sit down with your favorite influential personalities and discuss as to how does it really feel to be in their shoes. So if you're new to the channel, please do consider subscribing because it does help with the algorithm. Let's go and watch the episode now. Three, two, one. Assalamualaikum everyone, welcome back to yet another episode of Fahad's Den. The episodes just continue to get better and better and better, and that's just because of the lively nature of the conversations that we're having, and it's just because of the friends that we have here in the UK, and we're blessed to have in us a woman who likes to rant a lot, Ms. Minahil Islam. थैंक यू सो मच. पहले रैंट करूंगी. वुमन क्या होता है ब्रो? गर्ल. यार रैंट से शुरुआत होगी. I am so sorry. A girl who likes to rant. The girl has gotten better. She's gotten comfortable in front of the camera. Yes. Guys, we're just reshooting this, just by the way. I like to tell this up. Guys, मैं देखो मेरी ऑडियंस है नहीं, लेकिन जितनी भी है I tell them the truth. Lights, कैमरा, एक्शन पे जुबान नहीं खुलती ब्रो. मैं देखती थी, मैं सुनती थी लोगों को, यू नो, मैंने पढ़े थे रिव्यूज वगैरह ऑनलाइन पढ़ा था. लोग कहते थे कि यू नो जब कैमरा सामने आते हैं तो हमसे नहीं बोला जाता. मैंने कहा क्या भोसड़ हो गया ब्रो, मैं बोल के दिखाऊंगी. आई स्वेयर टू गॉड, लास्ट टाइम आई केम हियर मैं बोल ही नहीं रही. एंड फहद लाइक ब्रो आई हैव नोन यू फॉर सो लॉन्ग, आप कोई अल्फाज क्यों नहीं निकाल रही अपने मुंह से? आई एम लाइक ब्रो फहद मेरे से नहीं बोला जा रहा था. मैंने इसकी मिन्नत की, मैंने कहा वो मत लगाना है ब्रो, रीशूट करना है. गाइज ये जो ये ग्लैमरस वर्ल्ड होती है ये बहुत फेक है, ठीक है? मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ. एंड इट्स ऑल्सो वेरी हार्ड टू बी इन इट, सो कुडोस टू एवरीबॉडी हु हैज and close to you. बहुत डिप्लोमेटिक हो रही है, बहुत डिप्लोमेटिक हो रही है. Guys, she is being very diplomatic. She's learned her lesson. I learned a lot of lessons in the last podcast. How are you? What's up? Good, alhamdulillah. आप कैसे हैं? Alhamdulillah. Khair, getting back to my initial standpoint, you like to rant a lot, and that's been the primarily focus of your own videos on Instagram. क्यों भाई इतना क्या तुम्हें गुस्सा है भाई? आपको मसला क्या है? मैं बचपन से लोगों को सुनाना चाहती हूँ. मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, वो अपना रुख बदल देंगे, दूसरे कमरे में उठ के चले जाएंगे. तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए. फिर मैंने ऑनलाइन बोलना शुरू हो गई. मुझे लगा लोग गालियाँ देंगे, वो देते हैं, पर लोग सुनने भी शुरू हो गए. तो मैंने कहा ठीक है, और क्या चाहिए? मुझे सुनाना पसंद है, उनको सुनना पसंद है. परफेक्ट. Oh my gosh, a match made in heaven. Yes. अच्छा वैसे आई थिंक वो सुनना और सुनाना तो चलो मजाक है, वो एक तरफ है, बट द वे दैट आई फाउंड यू, एंड आई थिंक आई टोल्ड यू दिस प्रीवियसली एज वेल. भाई मेरी अम्मा ने मुझे एक रील भेजी कि इसने ना कोई रील लगाई हुई थी जॉब्स के बारे में. माय मॉम वाज लाइक इससे पूछो किसके पास कोई जॉब होगी. आई एम लाइक पता चला मेरे जैसे ही हाल है. यूके एंड जॉब्स इज नॉट अ गुड. गाइस कुछ भी नहीं है. लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि मिनाहिल प्लीज गाइड अस, एंड आई एम लाइक मेरे पास खुद भी गाइडेंस नहीं है. आई थिंक इट्स जस्ट कि आप लोगों को एडवाइस दे रहे हो, पर वो एडवाइस पे कुछ लोगों के लिए चल रही है, वो मेरे खुद के लिए नहीं चल रही. कुछ कर नहीं सकते. तो जॉब मार्केट है, बैठ के तुक्का जिसका चल गया, जिसकी किस्मत है चल गया, नहीं तो सारे खबर हो रहे हैं. तो असल में वो एक स्टोरी होती है ना ओवरकोट की, पढ़ी है बचपन में उर्दू की, याद नहीं आ रही है, कि वो उस बंदे ने ऊपर ओवरकोट पहना हुआ होता है बड़ा, यू नो, वो लग रहा होता है नीचे अंदर से फटे होते हैं कपड़े, सारा कुछ ओवरकोट है. इस दुनिया में हर चीज ओवरकोट है, भरम बना हुआ है. अच्छी बात है, बना रहा है. ये तो हर चीज के ऊपर है ना, सिर्फ जॉब्स तो नहीं है. हाँ, हर चीज ऐसे ही है. इंस्टा पे देख के कुछ लगता है, असली में शायद ऐसे नहीं होता. तो सही है. अच्छा वैसे आई रिमेंबर यू डिड अ Q&A सेशन अ फ्यू डेज बैक, एंड उसके आखिरी में मैंने शायद एक स्टोरी देखी थी दैट यू थॉट पीपल वुड आस्क फॉर financial advice. नहीं, people would ask for relationship advice, but you ended up getting questions related to job market, finances, everything. I will tell you. मैंने वो देखा था सीमा आंटी, ठीक है, और मुझे बहुत शौक है सीमा आंटी बनने का. There was this Indian matchmaking show, उसके अंदर एक आंटी है सीमा आंटी.
आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर. मैं सीमा आंटी बनना चाहती हूँ जिंदगी में. मैं लोगों के रिश्ते कराना चाहती हूँ क्योंकि मेरा खुद का नहीं हो रहा. तो मैंने सोचा guys, you can reach out. yes blue eyes finance If you've got a blue passport. ब्लू पासपोर्ट. हाँ, ब्लू पासपोर्ट भी चलेगा. इनमें से कुछ एक है तो आप रीच आउट कर सकते हैं. बट एनीवे, सो गाइस, मैंने स्टोरी लगाई कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं. मुझे लगा कि लोग मेरे से एडवाइस मांगे हैं रिलेशनशिप की. लोग मेरे से करियर एडवाइस मांग रहे हैं. देख के मुझे खुशी भी हुई पर मुझे दुख भी हुआ कि किससे मांगे. बट नहीं गाइस, मुझे जितना पता है, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प. इट्स जस्ट द जॉब मार्केट इज एक्चुअली हॉरिबल. बट हाँ, मुझे अच्छा भी लगा देख के कि एक्चुअली एवरीबडी वाज सो फोकस्ड. मुझे कोई रैंडम क्वेश्चन में नहीं आया कि हेलो फ्रेंडशिप में, वो वाले भी नहीं. पीपल वर सीरियस. पीपल वर लाइक कि यार हमें यूके में ये वाली जॉब चाहिए या हमने ये पढ़ाई करनी है, आप गाइड करें. एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू गाइड. जितना भी मुझे पता है, ऑलवेज लव टू डू दैट. तो आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई देखे कि हमारी जो ये वाली जनरेशन, दे आर एक्चुअली फोकस्ड, व्हिच इज वेरी गुड. Oh, that's nice. आप भी काश कर लेते. क्या कर लेता? फोकस. Oh, अच्छा, तो मैं और क्या करूँ? Why do you think I'm doing this work? He's working very hard. Thank you for saying that on camera. I did not pay इसके you. बाद बिरयानी. लाओ पक रहा है. बिरयानी. ये पला खुशबू आ रही है मुझे, इसीलिए बोला मैंने. Okay, talking about those comments and all, when you come into public influence and all, you expose yourself. Yeah. And with exposing yourself, comments वगैरह तो आते हैं. People Yeah. appreciate you, people don't appreciate you. You're always faced with keyboard warriors. हेट कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट जितना हेट आ रहा है उतना कहीं ना कहीं लव भी आ रहा है. सो आई थिंक आई फोकस ऑन दैट. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मेरा जो पहला अकाउंट आई वुड से कि ब्लोड अप उस टाइम के लिए 20,000 थे, पर उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगता था. वो थे ट्विटर पे. एंड ट्विटर पे लोग बहुत She's old. She's from Twitter का ज़माना. ट्विटर, ये एक्स वैक्स कुछ नहीं है. तो एनीवे, ट्विटर के ज़माने की मैं. तो ट्विटर पे मेरा पाकिस्तान में बड़ा अच्छा अकाउंट चल रहा था इनिशियली. हर कोई ये डॉन न्यूज़ और हर जगह वो जाके वो लग रहे होते थे ना, आपके मीम्स शेयर हो रहे होते थे. तो मैंने कहा मैं तो बहुत फेमस हूँ, मैं बहुत ही कोई कूल हूँ. उसके बाद मैंने कहा अब ना मैं वाइन्स बनाने शुरू करूँगी, लाइक फनी Wines. यस, हलाल ये वो वाइन्स. कराची वाइन्स वाले टाइम का पीरियड है जब वो भी बहुत पीक पे थे. आई थिंक सो. अब दिस इज I'm not so sure, but it's just a random yeah, guess. it's a few years back, so it might be. Okay. But anyway, like Zaid Ali wale type. And I started वही doing time that. period है. And the amount of hate comments, guys, I am not exaggerating. अगर 2000 comments हैं, Fahad, I am not exaggerating, 1500 hate comments. And brutal, like literally brutal hate. That is uncalled for. मतलब अगर एक वीडियो आपको अच्छी Let's नहीं see लगी, a आप hate उस पे comment. बोलें. Open your Instagram. Let's make it interesting. My Instagram. Oh. Okay, so these are from my TikTok. For my Let's Twitter. react on a few comments. मजा आएगा. Okay, चलो खोलते हैं. मुझे कोई इस तरह के मिल नहीं रहे कमेंट्स बिकॉज Let me have a look. लोग एक्चुअली आके वो लिख रहे हैं, चिट्ठे लिख रहे हैं. 2 नेशंस ये इसी एक रीज़न की वजह से बनी थी, हम लोग एक रीज़न की वजह से डिवाइड हुए थे, हमारी खुराक एक नहीं है. हाउ डेयर यू से दैट भाई. Okay, I want your reaction on a comment. ये रील मोदी जी को दिखाओ. नो कमेंट्स. मोदी जी मुझे कत्ल कर देंगे. नामुमकिन चीज़ों में एक चीज़ पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती है. जिसने अलग किया उनसे मोहब्बत है, जिससे अलग होए उससे नफरत है. मेरी समझ क्या शायर वाले बंदर का निकल रहा है यार. That was Okay. good, man. That was impromptu and that was natural. Let's look. ये मज़ेदार कमेंट है. पढ़ें. ये बस रील्स तक ही है, बॉर्डर वालों को सुकून नहीं है. यार आप लोग सुकून लेने देंगे, बॉर्डर वाले को तो लेंगे ना. क्या क्या बंदा. It's more of a governmental issue. Let's look at the last comment for this and then move on. तो अच्छा नहीं, वैसे guys jokes apart अच्छे comments भी बहुत सारे हैं, so I need to scroll down. That's what I'm saying. अच्छे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, and that is what keeps you motivated. No, that's what I'm saying. Insta पे इतने बुरे नहीं आते. जो ट्विटर वाले बच्चे हेट करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, वो कीबोर्ड वॉरियर्स, that is brutal hate. So I was exposed to that at a very early age. I was like, what, 17, 18? No, not actually 18, maybe probably a year older or whatever. And I went into a very bad place, like a very bad place where to a point I was like, yeah, I'm not going to post. But then I think my family was like very supportive, especially my cousins. जो मेरे साथ बैठ के, yeah, मेरे साथ बैठ के comments पढ़ रहे होते थे और वो हंस रहे होते थे, कहते नहीं हंसो, इसको इस तरह से देखो. And they're like, इन लोगों की ज़िंदगी में actually कुछ और नहीं है. So they're just projecting it in you. Why are you taking that to heart? And then at this point, honestly, अगर comments आते हैं, I literally just laugh.
लाइक आई विल जस्ट लाफ एंड मी एंड माई फैमिली, हम लोग इकट्ठे हमारा सेशन होता था. Oh, हम nice. लोग वीड सेट टुगेदर और हम हेट कमेंट्स पढ़ रहे और हम हंस रहे हैं. एंड देन आई वाज लाइक यार भाड़ में जाए, डजंट मैटर. सो एट दिस पॉइंट आई थिंक आई एम ग्लैड दैट हैपेंड, क्योंकि अब मैं इससे नहीं कह रही कि मुझे कभी भी फर्क नहीं पड़ता. कभी कभार ऐसा कमेंट आता है कि आपको दुख होता है. अभी रिसेंटली somebody said somebody I know, वो मेरे पे कमेंट कर रहे थे एंड दे सेड कि इस लड़की को नजर क्यों नहीं लगती. एंड दिस वाज अ गैदरिंग, फहद कीप दैट इन माइंड. आई हैव मेट दैट पर्सन, ब्लॉग के थ्रू ही जानती है मुझे. एंड शी सेड इसको नजर क्यों नहीं लगती. सो आई जस्ट थिंक कि जब आपका पब्लिक प्रोफाइल होता है, लोगों को बड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं. और मुझे अक्सर मैसेजेस भी आते हैं इस तरह के कि तुम्हें क्यों नजर नहीं लग रही, तुम ये सारा कुछ कर रही हो. Leg pulling के लिए, I mean, they're eyeing on pulling your leg. आई डोंट नो, आई थिंक समटाइम्स पीपल आर एक्चुअली सीरियस. दे वांट कि यार इसका जो ये सोशल मीडिया पे हो रहा है यही इसकी असल जिंदगी है. Envy? इसका envy. Are they And envious? I think some people are intentionally, some people are unintentionally. But what I want to say that social media is not real. I have a million problems off the camera. I will tell you about them. On camera, I won't, because वो मेरे मसले हैं. वो अगर मैं अपने दोस्तों से शेयर करी, फैमिली से शेयर करी हूँ, then that's about it. Acha, I think, I'm sorry I'm interrupting Yeah. you, but I think I can better elaborate on this as well. Yeah. Is क्योंकि हमारी जो audience की जो viewership है, चलो वो तो समझ आता है that the attention time span has gone down Yeah. drastically Yeah. to around 2 seconds, 3 seconds, but at the same time, the type of content we're consuming has also changed. So we're more interested in family related content. Yeah. ठीक है, लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है. ठीक है, वेट बहुत सारे लोग ऐसे दिखा भी रहे हैं, बट इफ़ यू आर नॉट, दैट डजंट मीन दैट एवरीवन इज नॉट. Yeah, I think honestly speaking, even in that, social media as a whole, I might be wrong, but my opinion is that it is scripted. All of it. अपने असल इश्यूज कोई नहीं शेयर करता. अपनी वल्नरेबिलिटीज आप कैमरा पे क्यों शेयर करना चाहेंगे? एंड आई डोंट थिंक करनी भी चाहिए. तो फिर नेचुरली इंसान अपने विंस दिखाने शुरू हो जाता है और फिर लोगों को लगता है अच्छा यही लाइफ है और यही सारा कुछ है और इसको नज़र नहीं लग रही. आई डोंट थिंक कोई इस दुनिया में नज़र प्रूफ है. हर किसी को नज़र लगती है, हर किसी के मसले हैं. जिस तरह आप अपने मसले जाके ढिंडोरा नहीं पीटते, मस्जिद में ऐलान नहीं करते, उस तरह बाकी लोग भी पब्लिक की अपनी स्टोरीज पे आके नहीं बताते. तो कभी भी आप किसी ब्लॉगर को देख रहे हैं, डोंट बिलीव कि इसकी ज़िंदगी जो है वो परफेक्ट है. किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है. और अगर किसी की ज़िंदगी अच्छी है, दे वर्किंग हार्ड फॉर इट. यू शुड डू द सेम थिंग. तो आई थिंक हेट का उस हिसाब से मैं हर्ट हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज़ का मकसद नहीं है कि आप किसी को जेन्युइनली बददुआ दो. किसी को कहना कि वो तो मोटी लग रही है, वो तो अक्सर आते हैं मोटी 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 मोटी. आई एम जस्ट लाइक व्हाटएवर, आई डोंट केयर, बट लाइक दैट्स फाइन. बट किसी को एक्चुअली बददुआ देना इज़ क्रेजी. ओह, इससे मुझे याद आया, अभी मुझे हेट कमेंट आया था. क्या? एक बंदी का, मैं उसने मुझे लिखा मोटी. ठीक है, एंड ऑफ स्टोरी. मैंने वेट लूज किया, मोटी. मैंने उसको, आई डोंट इवन केयर, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया. उस बंदी का फिर दोबारा 5-6 कमेंट्स आए. उसने नया अकाउंट बनाया, सेम डीपी लगाई, सेम नाम था, तो आई फिगर्ड कि वही है. उसने लिखा मोटी, मैं यूके आऊँगी और मैं स्टोरीज लगा कर तुम्हें जलाऊंगी. एक तो मैं वेली बैठी हूँ कि मैं आपको आके फॉलो करूँगी, आपकी स्टोरीज, और मैं तुमसे मिलूंगी भी नहीं, बस मैं तुम्हें जलाऊंगी. और तुम मोटी और तुम डिजर्व नहीं करती कि तुम्हारा पब्लिक अकाउंट हो, इसको प्राइवेट कर दो. सो इसमें इतना कोई वेला बैठा है कि वो नया अकाउंट बना के मुझे फॉलो करके दोबारा करे. मैं तो फ्लैटरेड फील करी थी. हाँ, तो दुनिया बहुत हाँ, फारिक है. हाँ, क्योंकि यार जिंदगी, जिसकी ज़िंदगी में काम है ना, उसके पास टाइम नहीं है कि वो हेट पे रोए या हेट भेजे. तो अगर आप हेट भेज रहे हैं तो आप बहुत ही वेले हैं, और अगर आप हेट पे रो रहे हैं, नहीं, आई गेट दैट, लाइक इट हैपेंस, बट जस्ट यार अपनी थिक स्किन करें. अगर आपको पब्लिक अकाउंट चाहिए, कीबोर्ड वॉरियर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या दे हैव नथिंग टू डू इन देयर लाइफ, मैन. कुछ नहीं है तो लोगों को जाके गालियां दे रहे हैं. कैसे लोगों की जब लाइफ ही नहीं है तो लाइफलेस. बिकॉज आई थिंक मेरा जिंदगी में एक रूल है, मैं क्रिटिसिज्म सिर्फ उनसे लेती हूँ जिनसे मैं एडवाइस लेती हूँ. तो इफ़ आई एम कमिंग टू यू फॉर एडवाइस, और उसके बाद आप मेरे दोस्तों में आपसे एडवाइस लेनी हो, और अगर आप किसी चीज़ से मुझे क्रिटिसाइज करोगे, आई विल कीप दैट इन टू माइंड कि यार उसने बोली है बात, असल में शायद मैं बात गलत करी हूँ. यू नो, आई कैन लुक इन टू इट. मुझे मेरी बहुत ज़्यादा फैमिली ने बोला कि मेरी फैमिली में हम सारे बहुत तेज़ बोलते हैं. उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, सोशल मीडिया पे ऐसे ना बोलो, लोगों को नहीं समझ आ रही, क्योंकि लोग सुनी तो आपने, फिर भी नहीं, आपकी वीडियोस तो फिर भी ऐसे होती हैं जैसे शी ऑन अ रोलर कोस्टर. दैट आई एम ट्राइंग. तो आई टुक दैट इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज उन लोगों से मैं एडवाइस मांग रही हूँ, जिससे मैं एडवाइस ही नहीं मांग रही हूँ, मुझे हेट भेज रहे हैं. वेलकम टू, आई डोंट केयर. सो बी इट. सो बी इट. भेज अ हेयर फ्लिप. Ban बनाया है. Bad day to make a ban. Yeah. Okay, fair enough. Let's actually move on to blogging within the Yes. UK only. Okay. How's that going? As in, yeah, so I had this conversation with a friend of mine previously as well. When it comes to us South Asian people specifically, there's a very small fraternity over here. I think there's a city in Pakistan, वहाँ पे हर बंदा तकरीबन एक दूसरे को जानता है. ठीक है? It's a small city basically. Yeah. So I feel the same dynamic Exactly. is basically in London as well.
हर बंदे को हर दूसरे का पता है. But still, when it comes to work and all, how has that been? Is it like very accommodating, given that yes, I know her, or is it the other way around? Okay, I think एक तो आपने you literally stole my words. I was gonna be like जिस तरह लाहौर की एग्जांपल ले ले, हर कोई हर किसी को जानता है. लंदन में ब्लॉगर कम्युनिटी पाकिस्तानी, everybody knows every single person. आप सबको जानते हैं. I think यहाँ Is it just bloggers or the whole in the community as a whole? Because I think the international students as a community, as a force, is a pretty big thing in the UK. I would say नहीं, not the international community, क्योंकि you're right, बहुत ज़्यादा लोग हैं, but bloggers जो content creation में हैं या उनका public profiles हैं, I think हर कोई हर किसी को जानता है, क्योंकि अगर कोई restaurants के launch हो रहे हैं, whatever, you're all going there, सारे लोग same हैं. I think everybody is really nice, but एक चीज़ है यहाँ पे, it's a lot more transactional. It's just, I think the way of life in the UK इस तरह का है कि अगर आप किसी blogger से आप मिल रहे हैं, they want कि अच्छा, you know, ये collaboration हो रही है, what am I getting out of it? What am I getting out of it? इस वजह से मैं अपना time निकाल के जाके collaborate करूँगी. And you're not doing it with everybody. You're not asking everybody to promote your content, क्योंकि उनको भी पता है हर किसी के पास time नहीं है. In Pakistan, you have a lot more time on your hands because your lifestyle is different. तो कोई भी अगर मुझे पाकिस्तान में कहा कि मेरे साथ collaborate करो, brand हो, blogger हो, I'd be like, okay, come on, let's do it. I don't care they have 2 followers, I don't care they have 20k followers, you know. यहाँ पे मुझे लगता है कि इवन मैं भी उस चीज़ में आ गई, बहुत ट्रांजैक्शनल सा है, हर किसी का एक दूसरे का आप 2000 फॉलोअर वाले बंदे के साथ पॉडकास्ट क्यों कर रही हैं फिर? वो मेरा दोस्त है. मैं अपने आप को खुद ही वो मेरा दोस्त है. बट नहीं, बात ये नहीं है 2000 वो की, बस बात ये है कि यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, टाइम नहीं मिलता यहाँ पे हर चीज़ के लिए. टाइम एक्चुअली आपको निकालना पड़ता है. सो या फिर फ्रेंड्स विद समवन होते हैं, एंड योर क्वालिटी ऑफ वर्क इज ऑनेस्टली लाइक 200k. I'm flattered. So no, it's actually brilliant. Like जो अच्छा कर रहे हैं उस पर तो बोलना ही चाहिए, और कुछ नहीं कर रहा. But नहीं. So what I'm trying to say is that everybody I've spoken to बड़ा transactional सा relationship रहा है, respectful but transactional. उसका फायदा हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, तब बात हो रही है, वरना नहीं हो रही है. हर कोई यहाँ पे ऐसे है. Which is अच्छी बात है, एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए इस चीज़. I think that's more of a cultural thing. कल्चर यहाँ का ऐसा है ना. तो पाकिस्तान में आई वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, पर यहाँ पे अगर मैं लोगों से बात करूँ, मैं बड़ा डिफरेंटली अपने आप को करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कैसे है. हर कोई अपना फायदा देख रहा है. पाकिस्तान में फिर भी होता है कि अच्छा, यू नो, डजंट मैटर, कर दो, कर लेते हैं, कोलैबोरेट, इट्स फाइन. यहाँ पे बहुत डिफरेंट है. सही. So considering your own platforms and all, do you plan on taking this to the next level, as in expanding upon it from being a micro to a macro to a mega and then to a celebrity as well, maybe? I mean, honestly, inshallah, for the longest time, for the past couple of months, I was really focused कि नौकरी चाहिए, because यहाँ पे रहने तो you can be a blogger and everything, it can even pay you well sometimes, but यहाँ पे रहने के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, जिसके लिए आपको नौकरी चाहिए. आप अपने इस चीज़ पे नहीं कर सकते. बट नाउ मैं इन जनरल लाइफ में सोच रही हूँ कि यार मे बी 9 to 5 से there's a world beyond that, and there is nothing wrong with exploring that, and you have to take a risk to explore that as well. So अब मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ towards taking those risks कि यार स्टेबल. मैंने ना जुनेद अमशेद की एक वीडियो रील मेरे सामने आई थी रिसेंटली. इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू योर फेथ इन अल्लाह. तो उसमें ही सेड कि अगर आपको पता है ना कि आपका रिस्क और रेंट और ग्रोसरीज फॉर एग्जांपल कहाँ से आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है. एंड दैट हिट मी. इफ़ यू नो कहाँ से आ रहा है और स्टेबल है, येस देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. बट कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि यार यू डोंट नो कि अपने अगला रेंट कैसे देना है, बट यू हैव दैट फेथ इन अल्लाह कि यार अल्लाह दिलाएंगे और मैं अपनी मेहनत करूँगी. मैं खुद को पुश कर रही हूँ. मेरे पास अभी एक नौकरी थी, फ़हद को ये ऑलरेडी बात पता है, वोंट गो इनटू इट टू मच. बहुत कोई टॉक्सिक नौकरी थी एंड उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी. मैंने अपने आप को काफ़ी पुश भी किया कि यार नहीं करो, रेंट देना है. बट बहुत कुछ और मैंने नौकरी छोड़ दी. एंड यूके में नौकरी मिलना ही बहुत मुश्किल है, बट नौकरी छोड़ना इज समथिंग आई नेवर वुड हैव इमेजिन. बट मैंने हाथ उठा लिया. वैसे आई डोंट केयर. अपने आप को यू नो ख़वार कराने से बेहतर है कि आप अपनी खुद की इज़्ज़त करें और अपने आप पे बेट करें, अपने आप पे रिस्क लें. बेशक आपका ब्लॉग हो, बेशक आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी हो, आई थिंक वो अपने आप पे यकीन और अल्लाह पे यकीन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई फील लाइक फॉर मी आई वांट कि मैं एक्चुअली एक्सप्लोर करूँ कि मेरा पोटेंशियल क्या है. सो फिर उसके अंदर सेलिब्रिटी बनते हैं, जो भी बनते हैं वो अल्लाह मालिक है. बट 100% आई रियली वांट टू डू इट एंड आई ऑल्सो वांट टू डू मोर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, क्योंकि आई रियलाइज्ड कि Which platform are you eyeing on? TikTok and YouTube both. YouTube I have done and I
really enjoyed it. I think सबसे ज़्यादा YouTube ना मेरी फैमिली enjoy करती है क्योंकि उनको होता है कि अच्छा हमें compilation मिल रही है ऑफ आवर मेमोरीज और वही मैसेज कर होते हैं यार इसकी भी YouTube वीडियो बना लो हमने देखनी है. क्योंकि मैं स्टोरीज लगाती हूँ इंस्टा पर मुझे बहुत मज़ा आता है स्टोरीज बनाने में मेरे दिन में यू आर देन पीपल ऑल्सो लाइक अदर्स इन माई फैमिली समटाइम्स पीपल ऑल्सो मैसेज कर आपकी ईद की स्टोरीज बहुत अच्छी थी आप हाईलाइट बना लें एंड फिर मुझे होता है पीपल एक्चुअली इंटरेस्टेड तो आई माइट एज वेल जस्ट स्टार्ट यूट्यूब दैट्स व्हाई आई वांट टू डू यूट्यूब. टिकटॉक में इसलिए करना चाहती हूँ वहाँ पे पैसा है. सिंपल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. पैसा भी तो चाहिए. अच्छा वैसे क्या कहते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज वेल एक बात ही आती है पैसे चाहिए बट एट द सेम टाइम बंदा कोई चीज़ पैशन के लिए भी करता है. इंस्टा मेरा पैशन इंस्टा इज ऑलवेज बीन माय पैशन एंड यूट्यूब Okay. वुड बी Quick answer. Say. Yeah. Insta is your passion. Say. If Insta is your passion, are you very wary of it that yes कि अगर मैं सामने आ रहा हूँ I need to have a specific presentation of myself so that people can associate me with this or that? I think for my Instagram, because I don't do it कि काम है, you know, I do सही it है. because it makes me happy. And उसके लिए if something is making you happy and then you're making it forced कि नहीं अच्छा मैंने तैयार होना this is no hate against anybody who wants to do that. For me, मुझे नहीं होना तैयार यार मैं जिस तरह हूँ मैं उस तरह वीडियो बना दूंगी. मुझे अक्सर ब्रांड्स भी कहते हैं कि भाई थोड़ा तो मुंह धो लो. एंड आई वाज टेलिंग यू अर्लियर एज वेल दिस हैपेंड लाइक असली में ब्रांड्स कहते हैं यार धो लो. जस्ट लाइक जो लोग देख रहे हैं ना वो लोग मेरे जैसे हैं और मैं उनके जैसी हूँ. हर सारी दुनिया के लोग एक जैसे हैं. वी आर ऑल लाइक अपने नेचुरल हैबिटेट में बैठ के जो आप कंटेंट बनाते हो आई थिंक वो ज़्यादा रेजोनेट करता है. मेरी पहली वीडियो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे मिलियन व्यूज़ कभी किसी भी रील पे आएंगे. मेरे मैक्सिमम 100 के आए थे और मैं इतनी खुश होती थी और मैं तैयार होकर वो वीडियोज़ बनाती थी. कोई रैंडम भी बात करनी है वैसे नहीं पहले तैयार हो जाऊँ. अब आई एम थिंक व्हाटएवर वो खैर वो मैंने वीडियो वैसे ही लगा दी थी. उस टाइम पे मैं बहुत कॉन्शियस भी हो रही थी इवन तो मैंने उस पर फिल्टर भी लगाया हुआ था. अब मैंने फिल्टर लगाना छोड़ा है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं फिल्टर के बगैर बात नहीं कर सकती थी तो मैं इतना इनसिक्योर हो जाती थी जबकि मैं ज़िंदगी में नहीं थी. मुझे सोशल मीडिया ने कर दिया था तो इसीलिए आई फोर्स माई सेल्फ कि आप फिल्टर नहीं लगाना. शक्ल अच्छी लग रही है गंदी लग रही है लगानी है. एंड इनिशियली टुक मी अ वाइल टू गेट यूज्ड टू दैट. इट वाज वेरी हार्ड एज वेल क्योंकि मुझे फिल्टर के साथ अपनी शक्ल पहचान सकती थी. मैं कहती थी मैं ये हूँ. दूसरा भाई ये बंदी कौन है. टू पॉइंट ऑनेस्टली मैं अपनी पिक्चर्स मुझसे नहीं पहचानी जाती थी कि यार मैंने ली नहीं है फिल्टर के बगैर तस्वीरें. और मैं एडिट भी करती थी अपना मेकअप जाके सारा कुछ. एट दिस पॉइंट आई एम लाइक व्हाटएवर. सो इफ यू लुक एट माय ओल्ड पिक्चर्स एज वेल जाके आप लोग देखेंगे कुछ एडिट हुई हुई हैं और मैं करती थी. एंड आई एम ओपन अबाउट इट कि आप इनसिक्योर हो जाते हो बट आपको अपने आप को पुश करना चाहिए उस बाउंड्री से बाहर. सो मैं ये कहना चाह रही हूँ नेचुरल कॉन्टेंट आपको बनाना चाहिए अगर बिकॉज इसी तरह लोग पसंद करेंगे. अगर बहुत मेड अप कंटेंट होगा पीपल वोंट लाइक इट ईदर. एंड लोग नहीं भी हैं तो अगर आप अपनी खुशी के लिए करें आप वो करें जो आपको खुश करता है. आपको 10 घंटे लगा के तैयार होने के लिए सिर्फ रील के लिए ज़रूरत नहीं है. एंड अगर ब्रांड्स यानी क्या मेरी बेइज्जती करी मेरे सेटअप की. मैं मेकअप नहीं किया. She said it on record just by the way. It's recorded. नहीं आपका सेटअप बहुत अच्छा है पर मैं आज मैं वैसे उठ के आ गई हूँ. मैं गाइस कराने गई थी वैक्स. मैंने कहा उसके बाद कौन मेकअप करे ऐसे ही चले जाते हैं. तो मैं आज थोड़ा सा ऐसे आई हूँ. नहीं मैं फिल्टर लगा दूंगा. ठीक है फिल्टर प्लीज. नहीं अब हम फिल्टर्स नहीं करते बट नो आप पुश माई सेल्फ नॉट टू डू फिल्टर्स. समटाइम्स आई फील लाइक यार बहुत ही गंदी लग रही हूँ बट आई एम लाइक नो डजंट मैटर. नेचुरल लग रही हूँ हर कोई लगता है. एंड जो आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे वो असली नहीं है. सो क्या सही. ओके वैसे यू मेंशन्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में ब्रांड्स के बारे में. सब जब जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आती है आर यू नॉट कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि if I don't look a certain way and I'm not able to attract the specific brands that I want to, क्योंकि primarily if you're coming out in a very क्या कहते हैं नींद से उठे हुए वाली शक्ल में ठीक है तो a beauty brand or a cosmetic brand will obviously not reach for you. So you've obviously eliminated 2 segments already. Hair care I don't think so. So slowly and gradually what you're doing is you're just eliminating the categories possible. Do you not think you're cutting down on different platforms as well or different niches? It's not platforms but sorry niches. Yeah, in a way you're right. I think when you look at it that way, like with skincare आजकल मुझे शौक हो रहा है कि मुझे स्किन केयर करना है. You were also saying earlier कि स्किन केयर में बहुत पैसे बट नहीं पैसे के अलावा स्किन टेक में भी guys. स्किन टेक में बट हाँ वैसे मैं सोच रही थी कि यार आई वांट टू डू इट बिकॉज सानिया फारूक आई थिंक फारूक की सरनेम में ना Sanya Nama, she makes amazing content. She's doing so well. And actually, I was looking at her content. I was like, yeah, I want to do something similar. She's doing really well. So sometimes up inspiration later from fellow bloggers as well. And she's very good at what she does. So I was thinking, I want to do that as well. So for that, hota hai. But I have worked Pakistan mein. I have worked with a lot of skincare brands. And the way they work and even हेयर केयर ब्रांड्स और मैंने फिर ऑन पर्पस भी उनके साथ काम करना छोड़ दिया. हो सकता है यूके की जो मार्केट डिफरेंट हो. मैंने यूके में किसी के साथ नहीं किया. इन पाकिस्तान
दे वुड लिटरली टेल मी कि आप अपनी कोई शादी पे कभी कहीं गई हो, आपने ब्लो ड्राई कराया हो, लिटरली ब्लो ड्राई कराया हो, आपका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो, आप वो वाले पिक्चर्स डाल दें आफ्टर में. सो दैट इज़, मैंने अभी आपका शैम्पू तो अभी यूज़ किया है, वो पास्ट की पिक्चर, आई एम नॉट किडिंग, दे लाइक वो वाली पिक्चर्स डाल दें. Again, getting back to the point, guys, social media is fake. या वो वाली पिक्चर्स डाल दें आप, और उसको हम ना आफ्टर दिखा देंगे. एंड स्किन केयर में मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, जैसे नेचुरल लाइट में धूप आ रही है बना ली, दे लाइक नहीं हमें तो वो वाली LED छोटी लाइट चाहिए. मेरे पास पड़ी भी है, बट मैं बहुत ढीठ हूँ इन चीज़ों में. मैं कहूँगी मैं नहीं करूँगी यूज़, आई वोंट यूज़ इट. क्यों करूँ मैं? अभी भी तो आपके पास एक कैंपेन आई थी. क्या? कौन सी वाली? अभी जो की थी. अभी अच्छा, जिसकी भी बात कही थी आपसे. हाँ एग्जैक्टली. सो कह रहे LED लाइट यूज़ करो. अगर मेरा स्क्रिप्ट नेचुरल है, मैं LED लाइट यूज़ नहीं करूँगी. वाई एम आई सपोज टू डू इट? लोगों को दिखाना है कि स्किन कैसी दिखती है इसके बाद. LED लाइट में अभी मैंने मुंह नहीं धोया हुआ, अभी भी ठीक लग रही है, बट उसके अलावा देखेंगे तो आपको दिखेंगे पोर्स वगैरह. तो यू नीड टू बी रियल विद दीज थिंग्स. मेरे यहाँ पे अभी भी एलर्जी हुई है. आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट ऑन द कैमरा और नॉट, बट लाइक दिस हैपेंस एवरी टाइम आई पुट अ लिप ग्लॉस. आई थिंक आई नीड टू स्टॉप पुटिंग दोस ऑन. एनीवे, सो आई एम एलर्जिक टू लिप ग्लॉसेस, बट आई लव देम, आई पुट देम ऑन. सो ये पूरा मेरा ब्लैक एंड आउट हो जाता है, एंड देन फिर मैं क्रीम वगैरह लगाती हूँ. टेक्स 2 weeks, गुड 2 weeks फॉर इट टू गो अवे. मैंने एक कंपनी के लिए वीडियो बनाई. दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्किन केयर व्हाटसोएवर. इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, एंड द वीडियो इज़ ग्रेट. सारा कुछ बन गया है. वी लव योर वीडियो, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आला, किसी ने स्क्रिप्ट बनाई, बट ये आपकी ये हुआ हुआ है, इसको ठीक करें. तो मैंने कहा अपने पैसे लें और मैं भागे यहाँ से, आपका दिमाग ख़राब है. इट्स एलर्जी एंड इट हैपन्स टू लाइक, अगर वैसे भी मतलब कभी आपको दाने भी निकले हुए, आप मुझे कहें दोबारा बनाएं, मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी दोबारा बनाएं. होता है लोगों को. तो मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी. मैंने कुछ गलत बोले एजुकेशन में? नहीं. आपको स्टोरी लाइन सही लग रही है, ठीक है, पर वो अच्छा नहीं लग रहा. तुम लोग या लोरियल बन के बैठे हुए, अच्छा नहीं लग रहा. जो सर्विस प्रोवाइड करो उसकी बात करो. सो हाँ, अगर कोई ब्रांड इस तरह का है कि वो मेकअप टाइप है और करना पड़ेगा, तो ठीक है, आई विल डू इट, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट. इफ द स्क्रिप्ट इज नेचुरल, आई एम नॉट गोइंग टू बी समबडी, आई एम नॉट जस्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ अ सर्टेन वे. फिर नहीं, मेरे साथ काम करना ना करो. पहले भी जो मैं जुनैद जमशेद वाली बात की थी, मुझे वो बहुत होता है कि रिस्क लिखा हुआ है. अगर मेरे 50 पाउंड आने हैं, वो आने हैं. वो कौन सा ब्रांड देगा या वो कहीं और से आएंगे, दैट डजंट मैटर. तो जितना लिखा है उतना आना है. आई एम नॉट गोइंग टू बी फेक, क्योंकि गाइज हराम हलाल आप हर जगह कमा सकते हैं, इंक्लूडिंग द मीडिया इंडस्ट्री या इंक्लूडिंग बीइंग अ ब्लॉगर. अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही फेक तरह प्रेजेंट कर रहे हो तो भी वो हराम है. और ऐसा मैं नहीं कह रही, कभी मैंने नहीं किया. इनिशियली जब मैं आई थी, मुझे लगा था कि मुझे ब्रांड्स चाहिए, तो मैं झूठी तारीफ़ें वगैरह भी करती थी. और अभी भी कभी कभार आप थोड़ा सा उसको शुगर कोट कर देते, बिकॉज व्हेन यू वर्किंग विद समवन. बट लाइक I also as a person need to stop doing that entirely and completely. फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रांड्स जाने हैं नहीं, बिकॉज आप कम कमा लो बट हलाल कमा लो, उसमें आई थिंक ज़्यादा बरकत होगी. हाँ, आई एग्री. ओके, लेट्स एक्चुअली शिफ्ट द फोकस. ये बहुत सीरियस हो रहा है. और लोगों को स्पाइस पसंद है. लेट्स गेट इनटू सम स्पाइसी स्टफ. कुछ है ही नहीं जिंदगी में स्पाइस. क्या मैं बहुत सारे, कौन से एंगल से आएंगे? लेट मी जस्ट शेयर अ स्पाइसी क्वेश्चन देन. या सो when it comes to competition and all, generally healthy competition is good. So is constructive criticism and all. Yeah. But when it comes to glam and flam and Yeah. everything regarding those aspects, there's a lot of envy and jealousy as well. So if you're in front of the camera, there's always criticism and comparison going on. Yeah. At least I can speak on my end, ठीक है? But how is the scenario for a blogger or an influencer, specifically here? Do you guys get envy of each other, and how does that really go on around? I'll be very honest. I'm not saying that doesn't happen. With me, I look at it like two different entities, Minahil and Mainsam. Like when I'm Minahil, I am just Minahil, and I'm very different than the persona I have on my blog. When I am Mainsam, तो हाँ वो हो रहा है. But that's a part of my life. It's not my entire life. And पाकिस्तान में शायद मैं बोलती कि हाँ यार इसके क्यों ज़्यादा फॉलोअर्स है ब्ला ब्ला. यहाँ पे टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में, बिकॉज यू वर्किंग. आई डोंट हैव टाइम टू डू एनी थिंग. आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट इवन हैव टाइम टू डू माई ओन कॉन्टेंट. Time to answer calls. टाइम टू आंसर कॉल्स. तो कंपैरिजन क्या ही करना है. बट हाँ, आई नो ये होता है और इट्स वेरी नेचुरल. जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं देखती थी यार इसकी क्यों ज़्यादा है. बट जब आप बहुत टाइम है ना आपके पास तो ऐसे ही होता है. बट जब टाइम ना हो, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट इट्स इन जनरल यहाँ पे लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों का. मैं अपना कंटेंट बना रही हूँ, चल रहा है नहीं चल रहा, बाहर में जाए. मैं कंपैरिजन आई थिंक अगर आपको गाइस करना है तो अपने आप के साथ करें कि अच्छा आज मेरे 100 के हैं,
कल मैंने 200K पे जाना है, ठीक है, सही है. बिकॉज किस्मत कुछ लोगों की, some people started with me when I started my blog and they have 2-3 million followers now, and पाकिस्तान में तो I would look at them and I would be like यार ये फेक खरीद रहे हैं, कैसे इनके ऊपर जा रहे हैं, बट उनकी किस्मत में लिखा हुआ है बिल्कुल. I was like भाई मैं दाना नीर से बहुत जेलस हुई थी initially कि क्यों इसको इतना फेम मिला है, but then I looked at it and bro she deserves the fame, she is so good at what she does, उसकी acting. तो what I'm trying to say is अल्लाह ने उसके लिए वो चीज़ लिखी थी because she is good at it, and हो सकता है कि you might be good at it but आपके लिए वो बेहतर ना हो. So जितना मिल रहा है शुक्र अदा करो, अपनी मेहनत करो. I don't think comparison in general, मैं इन जनरली लाइफ में किसी और के साथ कोशिश करती हूँ ना कंपेयर करूँ. इवन अगर मार्क्स किसी के 10 आ रहे हैं, आई डोंट गिव अ शिट, मेरे 8 आ रहे हैं, मुझे 8 ही चाहिए जॉब हार्ड में. तो और अगर मुझे आज 8 आए मुझे कल 9 चाहिए. सॉरी मैं सीरियस होना नहीं चाह रही, बट सीरियस हो जाती है कॉन्वर्सेशन. तो फॉर मी मैं कंपेयर ज़रूर करती हूँ, बट आई कंपेयर विद माई सेल्फ एंड आई थिंक आई पुश माई सेल्फ वहाँ पे कि यार नहीं अब इससे ज़्यादा करने, वो मैं ओवरडू कर देती हूँ उस हिसाब से. बट विद पीपल इन जनरल इन लाइफ आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू कंपेयर, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट जर्नी है. किसी के लिए हो सकता है 10 मिलियन अल्लाह ने लिखे हो उसके लिए बेहतर हो, मेरे लिए 10 मिलियन बेहतर ही ना हो, मेरा ही नुकसान हो जाए. सो इट्स फाइन, इट वर्क्स आई डोंट केयर. अच्छा वैसे व्हाट्स योर टेक ऑन ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट फेम? मुझे लगता है कि ओवरनाइट फेम कैन बी अ गुड थिंग बट फॉर ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल. हम दाना नीर की एग्जांपल ले लेते हैं. दाना नीर को ओवरनाइट फेम मिला, बट यू लुक एट हर, जितने मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, शी लुक्स वेरी हम्बल, बट आई डोंट थिंक एवरीबडी कैन डू दैट. हो सकता है मुझे भी ओवरनाइट फेम मिले तो मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो जाऊँ. तो आई थिंक वो इट्स ऑल्सो इट्स अ ब्लेसिंग बट एट द सेम टाइम इट्स अ टेस्ट कि आपको ओवरनाइट फेम मिल तो गया है, बट अब आप औकात भूल रहे हो अपनी. क्योंकि आई हैव सीन पीपल, देयर वाज दिस गाय, हम लोग साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, नाम तो नहीं लूँगी, हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं, नहीं नाम ले लिया. अच्छा हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं, ठीक है, और हम ए लेवल्स में भी एक दूसरे को जानते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में भी साथ पढ़ते हैं. अब वो लड़का फेमस हो गया, ठीक है, अब फेमस होने के बाद मिले, ही आई थिंक आई नो यू मिनाहिल राइट. हम सेम क्लास में थे, मैं तुम्हें चीटिंग कराती थी, अब यू आर मिनाहिल राइट. आई वॉन्टेड टू स्लैप हिम एंड देन आई वाज जस्ट लाइक एंड देन उसके बाद में ज़िंदगी में से बात नहीं की, अनफॉलो कर दिया. क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे फेम मिलता है ना तो वो माथे पे रख देते हैं आंखें. एंड बट एक चीज़ है, जितनी आसानी से आता है उतनी आसानी से चला भी जाता है. तो औकात में रहना ज़रूरी है. हाँ, easy come easy go man. And I think okay I'll just give you one example. सीरियस हो रहा है गाइस, बट मेरा असल में विजडम बहुत ज़्यादा है. मिनाहिल आज इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट के मूड से आई है. बट नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि फॉर एग्जांपल आपकी एक चीज़ आपने अचीव करनी है, उसमें आपका तुक्का लग गया, पहली दफ़ा में वो अटेम्प्ट क्लियर हो गया, ठीक है. व्हाट इफ़ यू हैव टू टेक इट अगैन, कभी ज़िंदगी में लेना पड़ जाता है, यू डोंट नो हाउ टू गेट दैट. तो मैं एक लाइक एक इंटरव्यू देख रही थी ऑफ समबडी हु इज़ लाइक रियली सक्सेसफुल. तो ये कह रहा था कि यार अगर मेरा पैसा चला गया, सारा कुछ नहीं होता, मुझे पता है कैसे बनाना है, मैं दोबारा बना लूँगा. बट अगर आपको पैसा बनाना नहीं आता और आपको तुक्का लग के आपके पास पैसा आ गया और जब वो गया तो बेटा यू आर गॉन बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग. सो अगर आप कतरा करके दरिया बना रहे हो ना, तो फिर आपको आता है करना. बट इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट एंड यू स्किपिंग ऑल ऑफ दैट, आप स्टेयर्स की जगह लिफ्ट लेके जा रहे हो, ऊपर पहुंच रहे हो, तो जिस दिन दैट्स गॉन देन यू आर आल्सो गॉन. तो इसलिए औकात में रहना चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. इसी से मुझे याद आ रहा है, आई थिंक आई माइट बी फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट एग्जांपल, बट द रफ अप्रॉक्सीमेट दैट आई कैन रिकॉल इज दैट के व्हेन यू वर्क फॉर इट you realize the importance of it as well. ठीक है, but it comes easy to you, you don't even realize the importance of it. You don't realize it. जिस तरह आप ये सोच लो कि बचपन में हम सारे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें देखते हैं कि वो अबू या अम्मी काम पे जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें जब मिल रही हैं चीज़ें तो हम तो ऐसे मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी खरीदें. और अब जब खुद काम कर रहे हैं, सुबह मेरा फेस वॉश का एक खतरा बच गया था. ऑनेस्टली मैंने अपने आप को जज किया, मैंने कहा ये क्या अम्मी बन गई हूँ. मैंने कहा यार मैं निकाल रही हूँ. इट टुक इट 1 good minute टू कम आउट. आई वाज लाइक पैसे से लिए, ठीक है, बात भूखी होने की नहीं है, बात आपको है कि भाई मैं शिफ्ट कर रही थी या मैं खड़ी हुई थी या मैं बैठी हुई थी, मैं ये काम कर रही थी, मैंने ये सारा कुछ किया है, उसके बाद ही मैंने पैसे कमाए, तो तब कदर भी होती है. I think it's more about financial responsibility as well. Yeah, exactly. And फिर आप ज़ाया नहीं करो ना चीज़ें. बेशक मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ, मैं कम कमा रही हूँ, हर किसी की मेहनत लग रही है, कदर करनी चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास नहीं है एंड वो मजदूरी कर रहे हैं. जो लोग धूप पे मजदूरी कर रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ तो खैर लेबरर्स की
मिनिमम वेज तो होती है, वहाँ पे जो यहाँ पे खैर बादल होते हैं। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेहनत पे मिले, बट अगर आपको मिल रहा है और अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा हुआ है, उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। अपने माँ बाप के पैसे की भी कदर करें। ये आपको पता है मेरा बाप कौन है वाला एटीट्यूड ख़त्म करते हैं गाइस, क्योंकि जब ज़िंदगी में बड़े होंगे ना बहुत रिग्रेट करेंगे। आप जानती हैं मेरे बाप को? आपके बाप को सब जानते हैं। ये इसकी बात करी थी, ये एटीट्यूड ख़त्म करने की ज़रूरत है। यार ये एटीट्यूड कैसे ख़त्म हो सकता है? आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ। मैं जॉब करी थी रिसेप्शन की, ठीक है। तो आई वॉज वर्किंग एट स्काई गार्डन की जो बिल्डिंग है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स इन लंडन, स्काई स्केपर्स। मैं आइडिया इसलिए दे रही हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाए। लंदन का जो फैंसी एरिया जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, ठीक है, जहाँ पे मेरे बाप को ना नो आई लव इस्लामाबाद, बट आई थिंक इस्लामाबाद इज रियली बूजी, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक बच्ची आती है, 12 या 13 साल की होगी मैक्सिमम। मैं अकेली थी रिसेप्शन पे। अब ये बिल्डिंग्स, बिकॉज ये हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स हैं, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, आपने उनका आईडी कार्ड चेक करना है, सारा कुछ करना है, उसके बगैर आप उनको ऊपर नहीं भेज सकते। बच्ची आई है, कहती आई मैंने गो सी माई फादर, फुल एटीट्यूड के साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैन आई सी एन ID, डू हैव एन ओएस्टर कार्ड? बच्चों के पास IDs नहीं होती हैं, ओएस्टर कार्ड तो होता है, या डू हैव फोटो ऑफ इट? आई वॉन्ट टू सी माई फादर, लेट मी अप नाउ। दैट इज़ हाउ शी स्पीकिंग टू। 12 साल की तुम होगी हो नहीं, मेरा दिल क्या चपेट मारूँ, बट जॉब है, क्या करूँ। आई वाज लाइक लिसन, this is protocol, I have to do it. So if you don't have your ID, that's fine, you have a photo of it, or I can even see like your Apple ID in your phone. Just show me something, give me something to work with. I'm gonna tell my father that you're misbehaving with me. And literally, and then she said, do you know who my father is? अच्छा। ये पाकिस्तानी बच्चा कहाँ से आके। एंड देन इट हिट मी कि यार मैं भी बचपन में इसी तरह की थी, तुम्हें पता है कि मेरे बाप कौन है। तो वैसे यार मैं इस तरह की लगती थी लोगों को, लोग क्या जज करते होंगे। और वो कह रही है तुम्हें नहीं पता मेरे अब्बू कौन है, व्हाटएवर। मैंने कहा जा फिर अपने अब्बू से बात कर। फिर उसने अपने अब्बू को टेक्स्ट पता नहीं क्या किया, उसका अब्बू आ गया मेरे पे चीखता हुआ, चीख रहा है कि तुमने मेरी बेटी से क्या बदतमीजी किया है। अच्छा। लिटरली ही वाज सो रूड। एंड देन क्या करें, अब नौकरी में अक्सर यहाँ पे करना पड़ता है जब मजबूरी हो, बट आई थिंक नहीं करना चाहिए बर्दाश्त। मैंने गलत किया बर्दाश्त करके, उसके बाद मैंने लोगों को सुनाने शुरू कर दिया, लाइक शट अप। बट एनीवे, इफ यू आर इन दैट पोजीशन वेयर यू कैन से शट अप देन से इट, बट कभी कभार मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है, व्हाटएवर, डिबेटेबल। सो एनीवे, मैंने उसको बोला कि लिसन, मैंने उसकी बच्ची को सॉरी भी कहा, क्योंकि यहाँ पे तो हर सांस में आप सॉरी करते हो। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, दिस इज प्रोटोकॉल। तो मैंने इसको कहा आई अपोलोजाइज टू हर एज वेल एंड दिस इज प्रोटोकॉल, आई कांट सेंड हर अप विदाउट इट। जब उसने देखा ना अच्छा ये बंदी तो रैशनल बात करी है, तो ही काम डाउन। देन ही रियलाइज कि उसकी बच्ची मेरे से बदतमीजी करी है। तो उसने कहा कि आप मेरी बेटी को समझा दो, इससे बात करो। तो मैंने अपना फेकेस्ट स्माइल लेके आई, मैंने कहा हे लिसन, फॉर नेक्स्ट टाइम कैन यू प्लीज हैव अ फोटो ऑफ इट। मैं आधा बोल रही हूँ, फहद उसने अपने हेडफोन्स लगा लिए। मैं बोल रही हूँ उसने अपने हेडफोन्स लगा लिए, स्क्रॉल करने शुरू हो गए। They have a don't care attitude. And I'm speaking to her and father is like, bro, the lady is speaking to you, can you listen? That girl did not listen. And then एक और औरत आई, मैंने उसको बोला कि अपनी आईडी दे दें, मैं उसकी बीवी हूँ, कोई CEO की बीवी थी। भाई आप होगी CEO की बीवी, मैं तो अपनी नौकरी कर रही हूँ ना। हाँ। पाकिस्तान में भी लोग अपनी नौकरी ही कर रहे हैं, जिनसे हम बदतमीजी करते हैं वेटर से कि तुमने मुझे कैसे कह दिया क्यू में खड़ा हो, या तुमने मुझसे किस तरह से पैसे ले लिए, व्हाटएवर। पुलिस वाले रोकते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। दे आर डूइंग देयर जॉब, इफ दे डोंट डू इट उनको नौकरी से निकाला जाएगा। बी ह्यूमन, लोगों को भी वो ह्यूमन होने का आप स्पेस दें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये एटीट्यूड विल टेक यू नोवेयर इन लाइफ, लिटरली। अच्छा एक बहुत बड़ा मसला है ना कि मैं ये असल मैं जो है ना, ये मैं खत्म, ये आपको पहुंचा देती है बहुत जगहों पे। क्योंकि आप जब उस पोजीशन में हो ना कि मैं, तो आपको रियलाइज ही नहीं होता जब बाजी पलटती है ना। मैंने भी बचपन में, मैं ये नहीं कह रही मैं कोई दूध की धुली हूँ, मैं भी बचपन में अपने आपको बड़ा समझती थी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर टाइम के साथ मुझे पाकिस्तान में भी अल्लाह का शुक्र है, मतलब आपके पेरेंट्स कितना बेटे को हाथ में रहे तो समझ आ जाती है। एंड मैं सिर्फ पेरेंटिंग की बात नहीं कर रही, इन जनरल भी मैं ये नहीं कह रही किसी की बैड पेरेंटिंग है कि बच्चे ऐसे करें, नॉट नेसेसरली, बट कभी आपका इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स में ऐसे बैठते हो कि बस आपको होता है कि मैं ये सब हूँ, मेरा दोस्त ये है, मेरा दोस्त तुम्हें चुकवा लेगा। किसको चुकवाना है बताओ, ये वाला एटीट्यूड होता है बच्चों को, और ए लेवल्स के बच्चों का होता है। पहले बड़े तो हो जाओ, और मैं भी ए लेवल्स में ऐसी थी। अच्छा वो बहुत ना नाइव एज है, बहुत नाइव एज है। आपको लगता है आप दुनिया में बहुत कुछ है, आप कुछ नहीं है गाइस। मुझे लगता था कि मैं दुनिया में कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में मतलब जिस ये बहुत बड़ी ब्लॉगर है जो फहद डैन पे बैठी हुई है। यस थैंक यू। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा रखते हैं अच्छे से और सारा कुछ, और कभी हमने किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं किए। तो ये बच्ची भी जब मेरे से बात की थी, 12 साल की बच्ची, एज अ पाकिस्तानी, एज समबडी हुज लिव दैट लाइफ, बिकॉज हम तो प्रिविलेज लोग से आए अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक
मतलब पाकिस्तान में जो यहाँ आ रहे हैं मोस्टली पीपल वी आर मतलब फ्रॉम अ प्रिविलेज Yeah. I get बैकग्राउंड that. के हमने वो चीज़ें नहीं देखी फॉर अस इट्स हार्ड एंड फॉर एवरीबडी आई थिंक इट्स हार्ड बट एनीवे मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ रिसेप्शन का ही शायद मैंने आपको पहले भी कभी सुनाया सो गाइस इसी बिल्डिंग में एक कैफ़े है ठीक है अब मुझे मेरी ब्रेक हुई है 15 मिनट की ब्रेक हुई है 15 मिनट में मैंने कहा मैं बिल्डिंग से बाहर क्या जाऊँ ये बिल्डिंग के साथ ही कनेक्टेड है कैफ़े आई जस्ट गो गेट अ हॉट चॉकलेट मैं अपनी ब्रेक में गई मैंने हॉट चॉकलेट खरीदी फोकस ऑन खरीदी लाइक अ नॉर्मल कस्टमर मैंने हॉट चॉकलेट खरीदी इन्हें मेरी लोगों ने कैफ़े वालों ने मेरी मैनेजर को ईमेल लिख दी ये लड़की क्या करने आई ये रिसेप्शनिस्ट हमारे कैफ़े में हॉट चॉकलेट कैसे पी सकती I am a paying customer. Are you insane? And this is the UK. This is London. This is a skyscraper of London. This is one of the best buildings in London. And you are saying कि receptionist नहीं आ सकते. They were like receptionists, cleaners, and security are not allowed inside our cafe. But actually, Yes. did they name these 3-4 people? Yes. Yes. They gave these categories. They're like these people are not allowed in our cafe. अगर आना चाहते हैं घर जाएं कपड़े बदलें वापस आएं तो मैं घर जाके पूरे लंदन में मुझे कोई कॉफ़ी नहीं मिल रही कि मैं वापस आके आपकी कॉफ़ी पीऊँ लानत भी ना भेजूँ मैं यहाँ पे बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से Thank you for the viral reel. I'm just trying to make it light. yeah this could actually go viral because then you're like our country is so exclusive it might be inclusive in some areas but then there's a lot of areas that you need to work on and you need to be open on working on that और ये मैं exaggerate नहीं करी you can go to that cafe उनको कहना मैं receptionist हूँ आपको सर्व नहीं करेंगे और आप मुझे मैनेजर को क्यों ईमेल लिख रहे हो यार ये इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत क्या है कि रिसेप्शनिस्ट आई कैसे हाउ डेयर शी एंड देन आई थॉट अबाउट इट कि पाकिस्तान में भी तो ये होता है आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट आई स्पीक अगेंस्ट इट मैं तो पाकिस्तान में अक्सर लड़ी हूँ पार्लर्स में लिखा होता है मेड्स नॉट अलाउड तो मैं उनसे लड़ी हूँ कि तुम हाउ डेयर यू से कि मेड नहीं अलाउड वो नहीं कुछ करा सकती मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रही बट ये बेयर मिनिमम है और ये हम सबको करना चाहिए बट पाकिस्तान में ये होता है कि हम लोग जा रहे हैं मेड्स को कह रहे हैं कि अच्छा उधर बैठ जाओ या ख्याल नहीं रख रहे लोग तो आई थिंक ये हम में से बहुत सारे लोग ही करते हैं और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि गाइस ट्रस्ट में मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं टेबल की दूसरी साइड पे होंगी और ज़िंदगी ले आती है आप कुछ नहीं कर सकते उस दिन आई डोंट यूजुअली शेयर पर्सनल स्टफ है बट अब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो जस्ट टू गिव दैट आइडिया कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लाती है आपको पता नहीं चलता 15 मिनट की ब्रेक थी उस बंदी ने ईमेल लिख दी मैनेजर तो मैंने सुना दी मतलब मैनेजर ट्राइंग टू बी नाइस बट सुना दी आई वेंट टू द बाथरूम में क्योंकि मैं आंसू रोक नहीं पा रही आई वेंट टू द बाथरूम आई क्राइड माई आइज आउट मेरी 15 मिनट की ब्रेक ख़त्म हो गई मैंने रिसेप्शन पे जाना है मैंने आज तो साफ़ किया मैं जाके आई एम वर्किंग लाइक नॉर्मल सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ आपको नहीं पता किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है प्लीज़ अगर लोगों को आपको लगता है कि नॉर्मली बात हो सकती है उनसे बदतमीजी ना क्या करें स्पेशली जो एक और लोअर तबका है नहीं करने की ज़रूरत क्योंकि गाइज आप भी आसमान से ज़मीन पे कभी भी पलट सकते हैं सो जस्ट बी केयरफुल एंड माइंडफुल ऑलवेज और एवरीवन अमीर गरीब की बात भी नहीं है कहते हैं ना हर चीज़ का ज़वाल भी तो आना है हर अरूज को ज़वाल है और उस अरूज में अगर आप अपनी औकात भूल जाएंगे तो आपका ज़वाल और भी बुरा होएगा हो सकता है आप मेंटेन कर जाए अल्लाह बरकत डाल दे अगर आप यूर एक्चुअली हम्बल एंड डाउन टू अर्थ बट अगर आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे इस तरह से लोगों के नखरे उठाने पड़ेंगे या मैं कभी कहीं जाऊँगी और वो कहेगा ये लड़की ये रिसेप्शनिस्ट आई है हमारे कैफ़े में और मैं पैसे दे रही हूँ यार ऐसा थोड़ी कि मैं तुम्हें कह रही हूँ तो मुझे मुफ्त में दे दो मैं यहाँ काम करती हूँ मैं आई एम अ पेइंग कस्टमर टू यू एंड यू आर सेइंग कि ये क्लीनर्स और सिक्योरिटी यहाँ नहीं आ सकती इफ एनीथिंग यू विल लूजिंग आउट इन कस्टमर्स बट देन पाकिस्तान में भी तो यही होता है ना तो सारी दुनिया में यही हो रहा है यही ह्यूमन नेचर है बट वी नीड टू बी बेटर एज ह्यूमन बींग्स एंड स्पेशली एज मुस्लिम्स एज वेल प्लीज बी काइंड I think everybody guys I needs to think do you saw Minahil doing what she does best rant that. Yes. Rant a lot. I'm gonna go home happy. that's the business that this girl has I learned it not a woman girl Oh yes, girl. दे दूंगा आपको 10 रुपए बाद में. thank you so much okay getting back to the last question for this episode what do you have in plan for the longer run is it a more bigger influencing channel or do you plan on quitting everything and getting back to a 9 to 5 what are we seeing Minahil next? Okay, I think Next. Okay. I think in life you need to experiment and you need to bet on yourself and especially when you're young, you are in that position to do it. So for now, I want to work, but I don't want to make that my whole thing. It's just, so for example, I'm working part-time, I'm happy with that. But then I want to focus on my blog and I want to launch my own company that we have spoken about, inshallah.
that will be happening very soon, guys. Details abhi main disclose nahi karungi. We will be doing that soon. She's not gonna make my episode go viral. I just No, got we one are reel. not. We are gatekeeping it. But नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली तो हो इंशाल्लाह। जाएगा. But I want to start something of my own. मेरा बचपन से यही है कि यार कुछ ना कुछ अपना ही करना है. नहीं चला कुछ नहीं होता, कर लेंगे 9 to 5. But So you had that entrepreneur mind from the day one. yeah, I had a CSS mind from day one. मुझे था कि गवर्नमेंट की नौकरी करनी है. मुझे बस कॉर्पोरेट और ये वाली चीज़ें नहीं पसंद. मुझे ये फेक चीज़ें नहीं पसंद. अच्छा. कॉर्पोरेट इज़ टू फेक. आई कैन नॉट it is बी. fake. मुझे एक चीज़ ज़िंदगी में नफरत है फेकनेस से. मुझे सांस नहीं आते ऐसे लोगों में. नहीं कर सकती. गवर्नमेंट में ऐसे है कि एक तो आपकी जॉब स्टेबिलिटी ज़्यादा है और आप एक्चुअली मुझे लगता था बचपन में कि आप कुछ कर सकते हो. फॉर नाउ एटलीस्ट मेरा ओपिनियन चेंज हो गया कि पाकिस्तान में ऑनेस्ट होकर कुछ करना बहुत मुश्किल है. बट हो सकता है कि हम लोगों ने चेंज करना हो सकता है. आई माइट गो बैक टू दैट. आई थिंक राइट नाउ आई एम इन दैट फेज जहाँ पे आई एम फिगरिंग आउट. एंड आई थिंक व्हेन यू आर यंग यू आर फिगरिंग इट आउट. बट फॉर नाउ पहले कुछ ऐसा पहले तक मेरा फोकस था पासपोर्ट. अब मेरा कुछ फोकस सालों है तक guys, please notice. I think something changed. हाँ हो सकता है. I might even come back to that. But right now the phase of life I'm thinking passport doesn't matter. I need to do something for myself. अगर अपना आप नाम या अपना कुछ establish कर दे सकते हो ना, और सबको करना चाहिए. और मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकते हैं. Everybody can do it. कोशिश और एफर्ट करनी है. फिर अल्लाह की मर्जी है. जैसे इमरान खान ने कहा है हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी अल्लाह देता है. तो अगर हो गया तो हो गया. बट आई थिंक quote unquote. So yeah, I want to do something of my own. If it works out, it's best. फिर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हो फिर फ़र्क नहीं पड़ता. आपका अपना काम है, आपका अपना रिस्क आ रहा है. आपको लोगों के नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है. Not and no hate towards 9 to 5 either. People enjoy that. But guys, उसके अंदर ये है कि आपकी एक लिमिटेड अमाउंट ही आ रही है और आपके एक लिमिटेड खर्चे ही मेंटेन हो रहे हैं. आप उससे ना ऊपर सोच सकते हैं ना नीचे सोच सकते हैं. और आई थिंक ज़िंदगी में मज़ा तभी आता है जो जुनैद शमशेद ने प्यारी बात कर दी है, जब पता ना हो कि कहाँ से आना रिस्क आना भी है. नहीं, अल्लाह से मांगो और अल्लाह देता है. मैंने आज तक जब दुआ की है ऐसी जगहों से रिस्क आया है कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया. अल्लाह की कसम कि आप कहते हो ब्रो व्हाट द हेल हैज जस्ट हैपेंड. तो आई थिंक अगर आप करना चाहते हैं, कभी आप डर रहे हैं शुरू करने से, अपने आप पे बेट करने से, तो जस्ट डू इट. नोबडी एल्स इज गोना डू इट फॉर यू. यू ओनली गोना हैव वन लाइफ. उसमें जितना करने की कोशिश कर लेते हैं कर सकते हैं कर लें. मैक्सिमम ये होगा कि फेल होंगे तो 9 to 5 पे दोबारा चले जाना. सिंपल. बैकअप तो है. बट बैकअप तो है. तो या आप अपने आप पे बैठ जरूर करना चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए. बरकत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है. Perfect. With that being said, thank you so much. Thank you so much for having me and for reshooting it. I No, appreciate. thank you so much for being a part of it. I mean, it was a long due one. It was a long due one. Yeah. Well done, Fahad. Good work. That's it. इससे ज़्यादा fake भी हो सकता है guys. बहुत पैसे दिए fake हो इसने गए. But yes, thank you so much guys. Make sure to subscribe to the channel if you haven't. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. And Allah Hafiz. Peace out. Peace out.